सद्गुणों की शुरुआत स्वयं से ही करनी होती है। जब तक आपकी उंगली पर कुमकुम ना लगे तब तक सामने वाले के ललाट पर तिलक कैसे लगेगा। दोस्तों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चमानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें, एपिसोड नंबर 101 और दोस्तों आज है 18 अगस्त 2020 ट्यूसडे का दिन। मैं शुरुआत करता हूँ इस कार्यक्रम की कुछ अपडेट से और उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा कुछ कहानी, कुछ कविताएं, कुछ कहे और कुछ अनकहे किस्से। दोस्तों अपडेट कुछ इस प्रकार है कि 25,47,663 केसेस हो चुके हैं कोरोना वायरस के अभी तक। उसमें से 57,981 नए केसेस डिटेक्ट हुए हैं पिछले 24 घंटे में। 50,921 केसेस डेथ के हो चुके हैं, अभी तक टोटल डेथ हो चुकी है। 939 डेथ पिछले 24 घंटे में हुई है। दोस्तों दुख की बात यह है कि क्लासिकल सिंगर पंडित जसराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। 90 वर्ष की आयु में उन्होंने यूएस के अंदर यानी कि अमेरिका के अंदर अपना दम तोड़ दिया। ओरिजिनली वो मेवात हरियाणा से बिलोंग करते थे। ये एक हमारे देश को बहुत बड़ी लॉस है। ये क्लासिकल सिंगर थे और इन्होंने हमारे देश का नाम बहुत ऊंचा किया था। दोस्तों दूसरी खबर यह है कि राष्ट्रपति भवन के अंदर जो स्थित मुगल गार्डन है अब उसका नाम बदलकर राजेंद्र प्रसाद यानी कि पूर्व राष्ट्रपति गार्डन के नाम से रखा जाएगा। राजेंद्र प्रसाद गार्डन के नाम से रखा जाएगा। दोस्तों मैं सोने के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि सोना यानी कि गोल्ड पिछले 73 साल में इसकी जो कीमतें हैं वो 600 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। वो कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं। 1947 में इसकी कीमत मात्र 89 रुपीज़ पर 10 ग्राम थी, यानी कि 10 ग्राम की कीमत सिर्फ 89 थी। और यही फिर 1950 में 99 हुई, 1960 में 111 रुपये हुई, 1970 में बढ़ के 185 रुपये हुआ, 1980 में 1522, 1990 में 3451 रुपये पर 10 ग्राम, 2000 में यह कीमत 4473 हुई और 2010 में 19,227 रुपये थी। दोस्तों 2010 के बाद अगर 2020 से 14 अगस्त 15 अगस्त और जो आप कोई भी डेट आप देख सकते हैं तो लेटेस्ट जो अभी है वो 19,227 से बढ़ के अब ये 54,470 रुपये हो गई है। तो यानी कि ये जो सोने की कीमत है पिछले 73 ईयर्स में 600 टाइम्स ज़्यादा बढ़ी है, जो किसी भी चीज़ में इतनी कीमतों का इजाफा नहीं हुआ है। दोस्तों यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। दोस्तों श्रेष्ठता का आधार मात्र ऊंचे आसन पर बैठना नहीं होता है। श्रेष्ठता हमारी अच्छी और ऊंची सोच पर निर्भर करता है। आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो यकीनन आपके लिए भी कहीं कुछ अच्छा ही हो रहा होगा। दोस्तों अब मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ और एक सच्चाई पर आधारित है और ये मुझे उम्मीद है कि ये आप सुन के आपको अच्छा लगेगा। और मैं अब इसकी शुरुआत करता हूँ और इसका जो शीर्षक है वो है धर्म क्या है। दोस्तों सुनिएगा ये फैक्ट। क्लास में आते ही नए टीचर ने बच्चों को अपना लंबा परिचय दिया। बातों ही बातों में उसने जान लिया कि लड़कियों की इस क्लास में सबसे तेज और सबसे आगे कौन सी लड़की है। उसने खामोशी से बैठी उस लड़की से पूछा, बेटा आपका नाम क्या है? लड़की खड़ी हुई और बोली, जी सर मेरा नाम है जूही। टीचर ने फिर पूछा, पूरा नाम बताओ बेटा, जैसे उस लड़की ने नाम में कुछ छुपा रखा हो। लड़की ने फिर कहा, जी सर मेरा पूरा नाम जूही ही है। टीचर ने सवाल बदल दिया, अच्छा तुम्हारे पापा का नाम बताओ। तो लड़की ने जवाब दिया, जी सर मेरे पापा का नाम है शमशेर। टीचर ने फिर पूछा, अपने पापा का पूरा नाम बताओ। लड़की ने जवाब दिया, मेरे पापा का पूरा नाम शमशेर ही है सर जी। अब टीचर कुछ सोचकर बोले, अच्छा अपनी माँ का पूरा नाम बताओ। लड़की ने जवाब दिया, सर जी मेरी माँ का पूरा नाम है निशा। टीचर के पसीने छूट चुके थे क्योंकि अब तक वो उस लड़की की फैमिली के पूरे बायोडाटा में जो एक चीज ढूंढने की कोशिश कर रहा था वो उसे नहीं मिल रही थी।
उसने आखिरी पैतरा आजमाया और पूछा, अच्छा तुम बताओ तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? टीचर ने सोचा कि जो वो ढूंढ रहा है वो शायद इसके भाई बहनों के नाम में उसे मिल जाएगा। लड़की ने टीचर के इस सवाल का भी बड़ी मासूमियत से जवाब दिया और वो बोली, सर जी मैं अकेली ही हूं, मेरी कोई भाई या बहन नहीं है। अब टीचर ने सीधा और निर्णायक सवाल पूछा, बेटे तुम्हारा धर्म और जाति क्या है? लड़की ने इस सीधे से सवाल का भी सीधा ही जवाब दिया। वो बोली, सर मैं एक विद्यार्थी हूं, यही मेरी जाति है और मेरा ज्ञान प्राप्त करना ही मेरा धर्म है। मैं जानती हूं कि अब आप मेरे पेरेंट्स की जाति और धर्म पूछोगे तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पापा का धर्म है मुझे पढ़ाना और मेरी मम्मी की ज़रूरतों को पूरा करना, और मेरी मम्मी का धर्म है मेरी देखभाल और मेरे पापा की ज़रूरतों को पूरा करना। लड़की का जवाब सुनकर टीचर के होश उड़ गए। उसने टेबल पर रखे पानी के गिलास की ओर देखा लेकिन उसे उठाकर पीना भूल गया। तभी लड़की की आवाज एक बार फिर उसके कानों में किसी धमाके की तरह गूंजी, सर मैं विज्ञान की छात्रा हूं और एक साइंटिस्ट बनना चाहती हूं। जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लूंगी और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर लूंगी तब कभी फुर्सत में सभी धर्मों के अध्ययन में जुटूंगी और जो भी धर्म विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरेगा उसे अपना लूंगी। लेकिन अगर धर्म ग्रंथों के उन पन्नों में एक भी बात विज्ञान के विरुद्ध हुई तो मैं उस पूरी पवित्र किताब को अपवित्र समझूंगी, क्योंकि साइंस कहता है एक गिलास दूध में अगर एक बूंद भी केरोसिन मिली है तो पूरा का पूरा दूध ही बेकार हो जाता है। लड़की की बात खत्म होते ही पूरी क्लास तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। तालियों की गूंज टीचर के कानों में गोलियों की गड़गड़ाहट की तरह सुनाई दे रही थी। उसने आंखों पर लगे धर्म और जाति के मोटे चश्मे को उतारकर कुछ देर के लिए टेबल पर रख दिया और थोड़ी हिम्मत जुटाकर लड़की से बिना नजर मिलाए ही बोला, बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू। तो दोस्तों, जातीयता का जहर देखो अपनी आंखें खोले और एक मानवतावादी के पुजारी बनकर इस जाति के बीज को खत्म करने की कोशिश कीजिए। यही था इस कार्यक्रम में जो मैं बताना चाहता था आपको इस सत्य के माध्यम से। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। और मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को आप पसंद कर रहे होंगे और मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। आज भी हर समस्या का अंतिम हल माफी ही है, कर दो या मांग लो। दोस्तों, उम्र का मोड़ कोई भी हो, बस धड़कनों में नशा जिंदगी जीने का होना चाहिए। ना दिखे अक्स ए हकीकत तो आईने क्या है, दिल से ना हो तो मोहब्बत के मायने क्या है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। यह है आपका अपना मुंबई चा मानुस। और दोस्तों, इस प्रोग्राम का जो आखिरी पड़ाव होता है वो मेरा कहानी के रूप में होता है, और अब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ एक कहानी, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, कहानी का शीर्षक है एक मूर्तिकार पिता और पुत्र की कहानी। दोस्तों, ये जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूं ये बताती है कि सफल होना ही काफी नहीं होता, बल्कि सफलता को अगर बरकरार ना रखा जाए तो हमारी गिरावट का ग्राफ तेजी से नीचे की ओर आता जाता है। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए अब मैं इस कहानी की शुरुआत करता हूं। एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार था, बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था।
वो चाहता था कि उसका बेटा भी उससे बढ़िया मूर्तिकार बने, और यही हुआ। जैसा कि उसने सोचा, वो भी मूर्तिकार बन चुका था। वक्त के साथ साथ वो अपने पिताजी से पूछता था कि उसने मूर्ति कैसी बनाई, और उसके पिता हर बार इसकी मूर्तियों में कोई ना कोई खामी निकाल देते थे। लेकिन वो पिता की बात मानता गया और अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। एक समय ऐसा आ गया कि अब पुत्र की मूर्तियां पिता की मूर्तियों से ज्यादा सुंदर और अच्छी लगती थी। लेकिन अब भी उसके पिता उसकी मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल ही देते थे। उसके सब्र का बांध टूट चुका था। उसको अपने आप पर अभिमान था कि वो पिता से भी बेहतर मूर्तियां बना सकता है, और वो झल्ला गया उन पर। अब उसने पिता से मूर्ति पर टिप्पणी लेना ही बंद कर दिया, यानी कि उसने अपने पिता से पूछना ही बंद कर दिया कि मूर्ति कैसी बनी है। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उसकी मूर्तियां अब पहले जैसी नहीं बन रही थी, और देखते ही देखते वो बहुत ही बेकार मूर्तियां बनाने लगा। अब अंत में वो परेशान होकर पिताजी के पास गया, और पिताजी समझ गए थे कि ये वक्त जरूर आएगा। वो बोला कि मैं अब पहले से अच्छी मूर्तियां क्यों नहीं बना पा रहा हूं। उसके पिता ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम अपने काम से संतुष्ट होने लगे हो, इसलिए। वो समझा नहीं। पिताजी ने कहा, जब तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छी मूर्ति बनाते हो और इससे अच्छी ही बना सकते हो, तो आगे बढ़ने की संभावना काफी कम हो जाती है। हमेशा वही इंसान सफलता को आगे ले पाता है जो यह सोचता है कि कैसे मैं और भी ज्यादा अच्छा कर सकता हूं। तो बोला कि आपको पता था कि ऐसा टाइम आएगा, तो फिर आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। उसके पिताजी ने जवाब दिया कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं भी नहीं समझा जब तुम्हारे दादाजी ने मुझे समझाने का प्रयास किया था। कुछ बातें प्रयोग से ही समझ में आ जाती हैं, और यही जीवन की सच्चाई है। और फिर वो अपने पिता द्वारा दी गई सीख अपनाते हुए अच्छी से अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और आप अपने विचार मुझे भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9833880402। और अब मैं इस कार्यक्रम का यहीं पर समापन करता हूं, और समापन करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज तुझ पर हंस रहे हैं जो वही लोग कल को तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा दे कोई कमाल, तो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें, एपिसोड नंबर 101। अब आपसे सभा समाप्त करने की आज्ञा चाहता है, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए अपडेट के साथ, नए किस्से के साथ, नई कविता के साथ, नई कहानी के साथ, और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए कहता है अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय और वंदे मातरम।